वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर के बेस पे कि हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे भी आएंगे। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेस पे रहेंगे। तो y इक्वल टू है 2x² प्लस 3 साइन एक्स, x इक्वल टू 0 के बेस पे हम लोगों को इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है कि y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स, x इक्वल टू 0 के बेसिस पे हम लोगों के वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स, x इक्वल टू 0 के बेसिस पे देख लेते हैं। y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स, x इक्वल टू 0 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के इंक्लूडिंग में रहेगा। ठीक है, तो दिया है हमारे पास दिया है भाई y के बेस पे दिया है हमारे पास y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स के बेस पे दिया गया है। ये क्वेश्चन के बेस पे दिया गया है। ठीक है, और जबकि आप लोग जानते हैं कि d/dx के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, u और प्लस v के माध्यम से मैं इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। u प्लस v के माध्यम से आपके पास क्या होता है कि du/dx प्लस dv/dx होता है। अगर ये माइनस के बेस पे रहता है d/dx u माइनस v के बेस पे, तो ये होता है du/dx माइनस dv/dx। अगर ये मल्टीप्लाई के बेस पे रहता है, जिसको स्टार्टिंग में बताया था u इंटू वी के बेस पे, तो u dv/dx माइनस v du/dx के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। तो y इक्वल टू 2x² के बेसिस पे जान सकते हैं कि 2x² प्लस 3 साइन एक्स, x इक्वल टू 0 के बेस पे हो जाएगा। तो दिया है y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो d/dx u प्लस v के बेस पे जान सकते हैं, du/dx प्लस dv/dx के माध्यम से जान सकते हैं, और d/dx u माइनस v के एक रोडिंग में जान सकते हैं, और du/dx माइनस d/dx u इंटू v के माध्यम से जान सकते हैं, और u dv/dx माइनस v du/dx के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो d/dx u प्लस v के माध्यम से जान सकते हैं, du/dx प्लस dv/dx के माध्यम से जान सकते हैं। तो d/dx u माइनस v के बेसिस पे जान सकते हैं, और du/dx माइनस dv/dx के माध्यम से जान सकते हैं। तो d/dx u इंटू v और u dv/dx माइनस v du/dx के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो d/dx u प्लस v के माध्यम से जान सकते हैं, और du/dx प्लस dv/dx और d/dx u माइनस v के माध्यम से जान सकते हैं, और du/dx माइनस dv/dx u इंटू v और u dv/dx माइनस v du/dx के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो d/dx u प्लस v और du/dx प्लस dv/dx के माध्यम से जान सकते हैं, d/dx u माइनस v के माध्यम से जान सकते हैं, और du/dx माइनस dv/dx के माध्यम से जान सकते हैं, और d/dx u इंटू v के माध्यम से भी जान सकते हैं कि u dv/dx के बेस पे क्या होता है, माइनस v du/dx के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट
कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहता है। तो y के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है 2x² प्लस 3 sin x के बेस पे दिया गया है। तो y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x इक्वल टू 0 के बेस पे है। ठीक है, तो y इक्वल टू हम लोग यहाँ से देख लेते हैं 2x² प्लस 3 sin x के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x और x इक्वल टू 0 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे आता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 के बेस पे। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो चलिए समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 2x² प्लस 3 और ये हो जाएगा sin x के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² होता है प्लस d/dx 3 sin x होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस 3 sin x, dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस d/dx 3 sin x के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो dy/dx के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 2d/dx x² प्लस 3 d/dx sin x के बेस पे देख सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा प्लस 3 इंटू साइन एक्स का क्या होता है भाई, कॉस एक्स का होता है। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस 3 sin x, dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस d/dx 3 sin x, dy/dx इक्वल टू 2 d/dx x² प्लस 3 d/dx sin x, dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का बेस हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस 3 sin x, dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस d/dx 3 sin x, dy/dx इक्वल टू 2 इंटू d/dx x² प्लस 3 इंटू d/dx sin x के बेस हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि dy/dx के बेसिस पे क्या क्या
कंटेंट होगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास y इक्वल टू दिया गया है 2x⁻² प्लस 3 sin x के बेस पे दिया गया है, जो कि समीकरण नंबर 1 के बेसिस पे है। और समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस 3 sin x, dy/dx इक्वल टू d/dx 2x² प्लस d/dx 3 sin x, dy/dx इक्वल टू 2 इंटू d/dx x² प्लस 3 इंटू d/dx sin x हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू 2 इंटू 2x⁻² माइनस 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स का cos x के बेसिस पे होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि dy/dx साइन एक्स के बेस पे होता है, dy/dx cos x के बेस पे होता है, dy/dx tan x के बेस पे होता है, dy/dx साइन एक्स cos x tan x, dy/dx cot x के बेस पे होता है, dy/dx sec x के बेस पे होता है, dy/dx cosec x के बेस पे होता है। ठीक है, तो sin x के बेस पे जान सकते हैं, cos x के बेस पे, tan x के बेस पे, cot x के बेस पे, sec x के बेस पे, cosec x के बेस पे। sin x के बेस पे क्या होता है, cos x होता है, cos x के बेस पे माइनस sin x होता है, tan x के बेस पे sec² x होता है, और cot x के बेस पे होता है माइनस cosec² x होता है, sec x के बेस पे sec x इंटू tan x होता है, और cosec x के बेस पे माइनस cosec x इंटू cot x होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये cosec x के बेसिस पे क्या क्या हो रहा है। ये cosec x के बेस पे है, cosec x के बेस पे माइनस cosec x इंटू cot x होता है, और जब इसी को हम लोग sec x के बेस पे देखते हैं तो sec x इंटू क्या होता है, tan x के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का tan x के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। और जब इसी को अगर हम लोग देखते हैं cot x के बेस पे देखते हैं तो cot x के बेस पे क्या हो जाएगा, cot x के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो माइनस cosec² x हो जाएगा, और tan x के बेस पे देखेंगे तो sec² x, और cos x के बेस पे देखेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, और sin x के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास ये क्या कंटेंट हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि dy/dx sin x के बेस पे cos x, dy/dx cos x के बेस पे माइनस sin x, dy/dx tan x के बेस पे sec² x, dy/dx cot x के बेस पे माइनस cosec² x, dy/dx sec x के बेस पे sec x इंटू tan x, dy/dx cosec x के बेस पे माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। तो dy/dx sin x इक्वल टू cos x, dy/dx cos x इक्वल टू माइनस sin x, dy/dx tan x इक्वल टू sec² x, dy/dx cot x इक्वल टू माइनस cosec² x, dy/dx sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, dy/dx cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो dy/dx sin x इक्वल टू cos x, dy/dx cos x इक्वल टू माइनस sin x, dy/dx tan x इक्वल टू sec² x, dy/dx cot x इक्वल टू माइनस cosec² x, dy/dx sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, dy/dx cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो dy/dx sin x के बेस पे cos x हो जाएगा, dy/dx cos x के बेस पे माइनस sin x हो जाएगा, dy/dx tan x के बेस पे sec² x हो जाएगा, dy/dx cot x के बेस पे माइनस cosec² x हो जाएगा, dy/dx sec x के बेस पे sec x इंटू tan x हो जाएगा, dy/dx cosec x के बेस पे माइनस cosec x इंटू cot x हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dx sin x के बेस पे cos x, dy/dx cos x के बेस पे माइनस sin x, dy/dx tan x के बेस पे sec² x, dy/dx cot x के बेस पे माइनस cosec² x, dy/dx sec x के बेस पे sec x इंटू tan x, dy/dx cosec x के बेस पे माइनस cosec x इंटू cot x। तो dy/dx sin x इक्वल टू cos x, dy/dx cos x इक्वल टू माइनस sin x, dy/dx tan x इक्वल टू sec² x, dy/dx cot x इक्वल टू माइनस cosec² x, dy/dx sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x, dy/dx cosec x इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो dy/dx sin x के बेस पे cos x,
डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस हो जाएगा। जितने भी हमारे पास सी फैमिली होते हैं सभी नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे होते हैं। जितने भी सी फैमिली होते हैं किसके बेस पे होते हैं भाई? नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे होते हैं। तो साइन एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बेस पे साइन एक्स होता है, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे साइन माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो y के बेसिस पे 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के बेसिस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के बेसिस पे है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स
3 साइन एक्स के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे है? 3 साइन एक्स के बेसिस पे है। तो dy बाई डी एक्स के बेस पे जान सकते हैं भाई कि क्या क्या कंटेंट होगा। तो y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स के बेस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स के बेस हो जाएगा। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² के बेस हो जाएगा प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हो जाएगा। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो दिया है y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स का बेस हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 1 प्लस 3 कॉस एक्स के बेस पे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे स्टेप में, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं भाई हमारे पास ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है और किसके बेसिस पे आता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई ये दोनों के बेसिस पे आता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4x प्लस 3 कॉस एक्स। ये हो जाएगा, ये आप लोगों के समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के बेस पे तो आपके पास ये है कि y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा, ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जान सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स के बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² हो जाएगा प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हो जाएगा। फिर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 1 के बेस हो जाएगा प्लस 3 इंटू कॉस एक्स का बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स के बेस पे हमारे पास ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया है y इक्वल टू
2x² प्लस 3 sin x समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 sin x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 sin x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स sin x के बेस हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स के बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स के बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 टू 4x के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 कॉस एक्स के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर देखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेखा की प्रवणता बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 टू जो कितना है 4x है प्लस 3 cos x है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, 4 इंटू एक्स के बेसिस पे 0 है प्लस 3 और ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 0 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्लियर, क्योंकि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो y के बेस पे है 2x² प्लस 3 sin x। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करने पर अवकलन करने पर तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x² प्लस 3 sin x समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y इक्वल टू है 2x² प्लस 3 sin x समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 sin x के बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 sin x के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 sin x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 sin x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स के बेस हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 1 प्लस 3 कॉस एक्स के बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स के बेस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 कॉस एक्स समीकरण नंबर 2 के बेस हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 के बेसिस पर है, तो रेखा की प्रवणता 4x प्लस 3 कॉस एक्स, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस इंटू 0 के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 0 प्लस ये हो जाएगा 3 कॉस 0 का वैल्यू होता है आपके पास 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 के बेस पे हो जाएगा। ये आप लोगों की रेखा की प्रवणता के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको अभिलंब की प्रवणता भी ज्ञात करनी है। तो दिया है हमारे पास y के बेसिस पे 2x² प्लस 3 sin x समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 sin x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 sin x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स sin x हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू
2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेसिस पे कॉस एक्स होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 1 प्लस 3 कॉस एक्स होता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स के बेस से होता है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 कॉस एक्स समीकरण नंबर 2 के बेस से होता है। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 के बेसिस पर होता है, तो रेखा की प्रवणता के माध्यम से जानते हैं। तो 4x प्लस 3 कॉस एक्स 4 इंटू 0 के बेस हो जाएगा प्लस 3 कॉस 0 के माध्यम से हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वाई इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स हो जाए, क्योंकि x पावर n इक्वल टू होता है nx टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 1 प्लस 3 कॉस एक्स का बेस होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स का बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 कॉस एक्स का बेस हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पर होता है, तो रेखा की प्रवणता जान सकते हैं 4x प्लस 3 कॉस एक्स 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस इंटू 0 के बेस हो जाएगा। तो 0 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 3 1 जा 3 के बेसिस पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि y के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो y के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 2x टू दी पावर 2 प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0 पर दिया है। y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² प्लस 3 साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स 2x² प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स x² प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू दी पावर 1 प्लस 3 कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 कॉस एक्स समीकरण नंबर 2। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पर होता है, तो रेखा की प्रवणता के बेस पे जान सकते हैं 4x प्लस 3 कॉस एक्स 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0 के बेस हो जाएगा प्लस 0 प्लस 3 1 जा 3 के बेस हो जाएगा प्लस 3 के एक रोडिंग में भी हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू 10x डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स 10x के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू 10x डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को लिखे थे कि y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x टू द पावर 4x प्लस 3 कॉस एक्स। समीकरण नंबर 2। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 के बेसिस पे होता है, तो रेखा की प्रवणता हो जाएगा 4x प्लस 3 कॉस एक्स, 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0, 0 प्लस 3 1 जा 3 इंटू 3 1 जा 3 के बेस पे आंसर आ जाएगा। अब चूँकि अभिलंब की प्रवणता चूँकि अभिलंब की प्रवणता होता है भाई, चूँकि अभिलंब की प्रवणता -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 बाय, ये कितना हो जाएगा 3 के बेसिस पे हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर -1 बाय 3 के बेस पे आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर, तो y इक्वल टू था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 1 प्लस 3 कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 कॉस एक्स। समीकरण नंबर 2। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर है, तो रेखा की प्रवणता 4x प्लस 3 कॉस एक्स, 4 इंटू 0 प्लस 3 कॉस 0 और 0 प्लस 3 इंटू 1 के बेस पे है। नाउ 3 1 जा 3 के बेसिस पे हो जाएगा। और चूँकि अभिलंब की प्रवणता -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स -1 बाय 3 आंसर के बेसिस पे हो जाएगा। तो दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, समीकरण नंबर 1 के बेस पे था, और हमारे पास यहाँ पर निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता आ गया 3 और अभिलंब की प्रवणता आ गया -1 बाय डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0 के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स एक्स इक्वल टू 0 के बेसिस पे रहेगा। जब y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3 साइन एक्स, डी बाई डी एक्स -2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स तक बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स समीकरण नंबर 2। चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स के बेसिस पे होगा, तो रेखा की प्रवणता 3 अभिलंब की प्रवणता -1/3 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर के बेस पे देखते हैं भाई। चौथे नंबर क्वेश्चन के बेस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके माध्यम से आता है। दिया गया है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा, जहाँ थीटा इक्वल टू -π/2 के माध्यम से
देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं साइन थीटा के बेस पे देखते हैं, कॉस थीटा के बेस पे देखते हैं, टेन थीटा के बेस पे देखते हैं, कॉट थीटा के बेस पे देखते हैं, सेक थीटा के बेस पे देखते हैं, कोसेक थीटा के बेस पे देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जान सकते हैं, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, इस साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस एक्स के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, लॉग के बेसिस पे क्या होता है। डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो के बेसिस पे होता है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं। तो क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के बेसिस पे देखना है। दिया है दिया है x इक्वल टू ए और थीटा माइनस साइन थीटा के बेस पे। ठीक है, तो चलिए इसको वन मान लेते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को करेंगे तो ए के बेसिस पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी थीटा डी बाई डी थीटा के बेसिस पे हो जाएगा, डी बाई डी थीटा के बेस पे हो जाएगा और माइनस डी बाई डी थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा के बेस पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास डी एक्स के बारे में डी थीटा इक्वल टू ए थीटा के बेस हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ए वन माइनस कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा, इसको दो मान लेते हैं। क्लियर, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, अब पुनः y इक्वल टू दिया गया है, पुनः y के बेस पे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि x के बेस पे तो आपके पास a थीटा माइनस साइन थीटा के बेस पे दिया गया है, y इक्वल टू a वन प्लस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा a वन प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा ए डी बाई डी थीटा वन प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा। डी वाई बाय डी थीटा के बेस पे देख सकते हैं ए हो जाएगा, इसके बेस पे देखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये इसके बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं भाई, हमारे पास ये क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा।
ये 2 के बेस पे था, ये आपके 3 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो x के बेस पे दिया गया a थीटा माइनस साइन थीटा समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x इक्वल टू हो जाएगा a थीटा माइनस साइन थीटा समीकरण नंबर 1। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx बाई डी थीटा इक्वल टू a डी बाई डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी बाई डी थीटा a 1 माइनस कॉस थीटा समीकरण नंबर 2। पुनः y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा और थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा 1 के बेस हो जाएगा प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 0 प्लस माइनस साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो दिया है एक्स के बेस पे ए थीटा माइनस साइन थीटा के बेस पे समीकरण नंबर 1। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी थीटा के माध्यम से हो जाएगा डी बाई डी थीटा साइन थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा 1 प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 0 प्लस माइनस साइन थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू -1 के बेस हो जाएगा और थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एक्स के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और वाई के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक्स के बेस पे आपके पास क्या कंटेंट आएंगे और वाई के बेसिस पे भी आपके पास क्या कंटेंट आएंगे। ठीक है, तो पहला एक्स के बेस पे होता है और एक वाई के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो एक्स के बेस पे जान सकते हैं और वाई के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि एक्स के बेसिस पे क्या होता है, वाई के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग एक्स के बेस पे जान सकते हैं और एक को वाई के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो एक्स के बेसिस पे क्या होता है और वाई के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो एक्स के बेसिस पे हम लोग इस कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं और वाई के बेसिस पे भी हम लोग इस कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये एक्स के बेसिस पे क्या होता है और वाई के बेसिस पे भी क्या कंटेंट होता है। तो एक्स के बेसिस पे जान सकते हैं और वाई के बेसिस पे भी जान सकते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा के बारे में होता है डी एक्स बाय डी थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा के माध्यम से आपके पास क्या आ गया है माइनस ए साइन थीटा के बारे में आ गया है एक्स और डी एक्स बाई डी थीटा का क्या है ए और 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि डी वाई बाय डी एक्स ए से कटेगा तो माइनस साइन थीटा के बारे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा समीकरण नंबर 1। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए टी बाई डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा के बेसिस पे भी होता है। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए 1 माइनस कॉस थीटा समीकरण नंबर 2, पुनः y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा 1 प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 0 प्लस माइनस साइन थीटा के बेस हो जाएगा। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा समीकरण नंबर 3। चूँकि हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाय में डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बटे में 1 माइनस कॉस थीटा समीकरण नंबर 4 के बेसिस पे हो जाएगा। और फर्स्ट हमारे पास एक्स के बेसिस पे है, पहला हमारे पास किसके अकॉर्डिंग में भाई, एक्स के बेसिस पे है कि दिया है एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा के बेस पे है। डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा समीकरण नंबर 2 के बेस पे है। पुनः वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा के माध्यम से है, तो थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा 1 के बेस पे है प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा के बेस पे है। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा 0 के बेसिस पे है प्लस कॉस थीटा के बेस पे माइनस साइन थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस है साइन थीटा समीकरण नंबर 3 के बेस हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा के बारे में हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा के माध्यम से हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा के बारे में ए 1 माइनस कॉस थीटा के बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा के बारे में 1 माइनस कॉस थीटा के बेसिस पे भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक्स के बेसिस पे ए थीटा माइनस साइन थीटा समीकरण नंबर 1, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा के बेस पे है समीकरण नंबर 2 के बेस पे। पुनः वाई इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई डी थीटा 1 प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 0 प्लस माइनस साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस है साइन थीटा समीकरण नंबर 3। चूँकि हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा बाई में ए 1 माइनस कॉस थीटा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाई में 1 माइनस कॉस थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं भाई, चूँकि अब यहाँ से जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स के बेस पे होता है।
तो यहाँ पर हाँ थीटा के बेस पे हम लोग देखते हैं -π/2 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रवणता माइनस साइन थीटा के बारे में है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है π/2 के बारे में 1 माइनस कॉस, यहाँ हो जाएगा π/2। क्लियर। तो चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता dy/dx थीटा इक्वल टू -π/2 पर होता है। प्रवणता के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि प्रवणता के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे भी आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। तो साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, ये सारे कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या करने वाले हैं, सॉल्व आउट करने वाले हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता dy/dx थीटा इक्वल टू -π/2 के बेसिस पे होता है। थीटा इक्वल टू किसके बेसिस पे होता है, -π/2 के बेसिस पे होता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये साइन π/2 का वैल्यू होता है 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/2 का वैल्यू होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, -1/1 इक्वल टू -1 ये हो जाएगा। अब देखते हैं अभिलंब रेखा की प्रवणता। अब हम लोग किसके बेस पे देखेंगे भाई, अभिलंब रेखा की प्रवणता के बेस पे देख लेते हैं। अब हम किसके बेस पे देख लेते हैं, अभिलंब रेखा की प्रवणता के बेस पे देख लेते हैं। हमारे पास अभिलंब रेखा की प्रवणता के बेस पे क्या क्या कंटेंट आता है। अभिलंब रेखा की प्रवणता की बेस पे क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि अभिलंब रेखा की प्रवणता किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि अभिलंब रेखा की प्रवणता किसके माध्यम से आएगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि अभिलंब रेखा की प्रवणता किसके माध्यम से आता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता बराबर होता है -1/dy/dx, -1/dy/dx के बेस पे होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, अभिलंब की प्रवणता के बेस पे देखते हैं तो -1/dy/dx के बेसिस पे होता है। क्लियर, तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये किसके एकोर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं अभिलंब की रेखा की प्रवणता। तो -1/dy/dx का वैल्यू कितना है, -1 इक्वल टू हो जाएगा 1, ये आप लोग पास में आंसर के बेस पे आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी आपके पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा भाई कि अभिलंब की प्रवणता क्या होती है। ठीक है, तो पहला x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर dx/d थीटा इक्वल टू a d/d थीटा माइनस d/d थीटा साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा और dx/d थीटा इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा समीकरण नंबर 2 के बेस पे हो जाएगा। पुनः y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा और थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर और
डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा फर्स्ट आप 1 के बेसिस पे जान सकते हैं और डी बाई डी थीटा कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए 0 प्लस माइनस साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं। डी वाई बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा के बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए साइन थीटा ए 1 माइनस कॉस थीटा के बेस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा समीकरण नंबर 4 के बेस हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि निर्दिष्ट बिंदु पर रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पर देखते हैं तो प्रवणता हो जाएगा माइनस साइन थीटा के बारे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन पाई बाई 2 के बारे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 2। तो माइनस 1 बाई 1 इक्वल टू माइनस 1। अभिलंब की प्रवणता माइनस 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाय माइनस 1 इक्वल टू 1 के बेसिस पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग डी बाई डी एक्स के बेसिस पे देखते हैं भाई कि ये किसके किसके एक कोडिंग में आता है और ये किसके किसके बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि डी बाई डी एक्स के बेसिस पे क्या होता है और यू के बेसिस पे क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं डी बाई डी एक्स के बेसिस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं, एक साइन के बेस पे होता है, एक कॉस के बेस पे होता है, एक टेन के बेस पे होता है, एक कॉट के बेस पे होता है, एक सेक कॉसेक, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स के बेस पे। ठीक है, तो साइन एक्स के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस एक्स के माध्यम से जान सकते हैं, टेन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट के माध्यम से जान सकते हैं, सेक के माध्यम से जान सकते हैं, कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है और सेक के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स। नाउ डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे जान सकते हैं। तो साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, सेक के बेस पे क्या होता है, कोसेक के बेस पे क्या होता है। इसको 1 बाय 1 करके भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं। तो साइन एक्स के बेस पे क्या होता है भाई, साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, क्लियर। कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स होता है, नेगेटिव चार्ज। टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स
इंटू कॉड एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पेयर में याद रखिए ये दो का पेयर है, जोड़ा है भाई, ये भी दो का जोड़ा है भाई, इसको याद रखिए, ये भी दो का जोड़ा है भाई, ये भी याद रखिए। और जितने भी सी फैमिली है भाई, जितने भी सी फैमिली है सभी में नेगेटिव चार्ज आता है भाई, सभी सी फैमिली में क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। सी फैमिली में कॉस एक्स कॉड एक्स कॉसेक एक्स का बेस होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सैक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉड एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सैक एक्स इक्वल टू सैक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉड एक्स बेस पे हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पे कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के बेस पे माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स के बेस पे सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स के बेस पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स के बेस पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स के बेस पे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉड एक्स के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं। इस क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।